मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन आज का हमारा रेपर्टरी का टॉपिक है। इससे पहले मैंने टेक्निक्स ऑफ रेपर्टराइजेशन एंड स्टेप्स ऑफ रेपर्टराइजेशन पे वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ आप उसे जाकर देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। अब रेपर्टरीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। हर एक की फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड अलग है और हर एक का टोटलिटी का कंसेप्ट भी अलग है, तो उसकी वजह से हर एक वैसे तो यूज़फुल है लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो हम जैसे जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहला है डॉक्टर हैनेमन एंड डॉक्टर बोनिंग-हुइजेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट एज अ होल को ट्रीट करते हैं, ना कि उसके पार्ट्स को या ऑर्गन्स को। तो हम जानते हैं डॉक्टर हैनेमन यही बिलीव करते थे और डॉक्टर बोनिंग-हुइजेन भी कि जो पेशेंट है उसके पार्ट सिक नहीं है बल्कि वो पेशेंट पूरा सिक है। और उसमें हम देखेंगे टोटलिटी शुड इंक्लूड कंप्लीट सिम्टम। अब कंप्लीट सिम्टम जो है वो बोनिंग-हुइजेंस सर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोकेशन आना चाहिए, सेंसेशन आना चाहिए, मोडालिटीज़ आनी चाहिए, जिसमें आएगा मोडालिटीज़ में एग्रावेशन, एम्लोरेशन और कॉन्कोमिटेंस। तो कॉन्कोमिटेंस में क्या है कि उसके साथ आने वाली जो दूसरी सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो चीफ कंप्लेंट के साथ दूसरी भी आती है, उन्हें कॉन्कोमिटेंट्स बोलते हैं। और इनका कंसेप्ट कैसा था, पर्टिकुलर टू जनरल। तो पर्टिकुलर सिम्टम्स से ये जाएंगे जनरल तक। तो ये था पहला मेथड। सेकेंड मेथड है डॉक्टर केन्स मेथड, वेयर मेंटल्स आर प्रोमिनेंट। तो वहाँ पे हम केन्स सर की मेथड यूज़ करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट वॉज गिवन टू जनरल्स। तो जनरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था एज़ कम्पेयर टू पर्टिकुलर्स। और जनरल्स के अंदर दो आते हैं, मेंटल एंड फिजिकल। तो फर्स्ट ग्रेड मेंटल को दिया है, सेकेंड ग्रेड फिजिकल जनरल्स को दिया है एंड थर्ड ग्रेड इज गिवन टू पर्टिकुलर्स। तो इनका कंसेप्ट कैसा था, जनरल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, मार्क जनरल्स व्हेन प्रेजेंट इजी टू रेपर्टराइज। तो केन्स सर का हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे जनरल्स मार्कली प्रेजेंट है, ये मोर रिलायबल है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमें सही से इट रिक्वायर्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल्स दैट टू मेंटल्स। तो हमें सही से करेक्ट इंटरप्रिटेशन करते आना चाहिए। और दूसरा है कि स्किल होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए, कन्वर्जन ऑफ पेशेंट्स मेंटल इनटू रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स को ढूंढने के लिए जो सिम्टम्स से हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थर्ड है क्लासिकल मेथड, मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रॉपर मेथड। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम टोटलिटी इज टेकन। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और टोटलिटी ली जाती है। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल रेमेडीज आर कंसिडर ड्यूरिंग रेपर्टरी विदाउट एनी एलिमिनेशन। तो ये क्लासिकल मेथड है, मतलब सबसे रिलायबल एंड मोस्ट प्रॉपर मेथड। अब इसमें क्या है एडवांटेज, नो इवैल्यूएशन इज डन। तो इसमें कोई इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। दूसरा है नो नीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग सिम्टम। तो एलिमिनेटिंग जो सिम्टम है वो भी नहीं लगता है, यहाँ पे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड है कि आप कोई भी रेपर्टरी, जो भी आपके पास रेपर्टरी अवेलेबल है, चाहे वो केन्स सर की हो चाहे वो बोनिंग-हुइजेंस सर की हो, तो आप कोई भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। दूसरा है आफ्टर रेपर्टराइजेशन लार्ज नंबर ऑफ रेमेडीज नीड्स टू सिलेक्ट विथ प्रॉपर नॉलेज। तो यहाँ पे भी आपको नॉलेज सही से होना चाहिए। और ये लास्ट इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये आपको ना पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के तरफ ही लीड करेगा। मतलब आपको आखिर में जो मिलेगी वो या तो पल्सिटिला रहेगी या फॉस्फोरस रहेगी, जो ऐसी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी आती है वही आपको फाइनली रिजल्ट में मिलेगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ एलिमिनेटिंग मेथड, थ्रोज ऑफ ऑल अननेसेसरी रेमेडीज ब्रिंग ओनली दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। तो ये है एलिमिनेटिंग मेथड। तो नाम पे से समझ जाएगा एलिमिनेट। तो जैसे अभी हमें पता है कि सल्फ़र है, तो सल्फ़र में हमें क्या पता है कि वो बर्निंग है, उसके जो नेचुरल ओरिफाइस होते हैं वो रेड होते हैं। अगर आपको कहीं ये मिल रहा है तो आप बाकी की जो भी रेमेडीज़ रहेंगी उनको वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। जैसे अगर आ गया सेपिया, तो सेपिया का वहाँ कुछ ऐसे बर्निंग से कुछ रिलेशन नहीं है, तो हम उसको निकाल देंगे या उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका ही ये था कि एलिमिनेटिंग मेथड में क्या है, थ्रोज ऑफ ऑल अननेसेसरी रेमेडीज एंड ब्रिंग ओनली दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। अब इसमें आगे है इन केसेस विद लैक ऑफ जनरल्स। तो अब हम एलिमिनेटिंग मेथड कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपके पास जनरल बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इसमें कैसे करेंगे, सिलेक्ट वन की नोट सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एक ले लेना है, दूसरे सारी एलिमिनेट अदर रेमेडीज़, दूसरी सारी रेमेडीज़ को एलिमिनेट कर दो। और तीसरा है सिलेक्ट द सिमिलिमम ऑन द बेसिस ऑफ वन यूनिक सिम्टम। तो जैसे यूनिक सिम्टम आपको मिलेगा उस पर से आपको चूज़ करना है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या है, शुड ऑलवेज बी
जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, तो वो हर बार एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होनी चाहिए और वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रेमेडीज उसमें कैरी होनी चाहिए। अब जो एलिमिनेटिंग मेथड है वो 2 वेज में आते हैं, पहला है रेगुलर, उसका दूसरा नाम है सिंगल रूब्रिक मेथड, और जो दूसरा है वो ट्रायंगुलर एलिमिनेशन। इसमें 1-2 ही रेमेडी आपको आखिर में मिलती है, मतलब अच्छा है ये एक मेथड, और इसमें जो चार्ट होता है ना रेपर्टराइजेशन का वो ट्रायंगल की तरह दिखता है, इसके लिए इसका नाम है ट्रायंगुलर एलिमिनेशन। अभी एडवांटेज है लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस लेबरस, एनी रेपर्टरी कैन बी यूज। नेक्स्ट है सिंगल रेमेडीज एज अ रिजल्ट, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट रिक्वायर्स मच स्किल, तो स्किल आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। और लास्ट में ये है कि आप कभी कभी गलती से इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये था मेथड्स ऑफ रेपर्टराइजेशन। थैंक यू।